हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर। बच्चों, आज हम आपकी कौन सी वर्कशीट करने वाले हैं? कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 7 यानी कि वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं और जिसकी तिथि है 23 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, जो आपकी 23 अप्रैल की वर्कशीट आई है, इसमें आप विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम या फिर अपने हिंदी टीचर का नाम, अगर आप सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखते हैं। तो बच्चों, जो आज की आपकी ये जो वर्कशीट आई है ना, वर्कशीट नंबर 7, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं 2 बैलों की कथा, एक पाठ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से, तो उसी का एक गद्यांश आया है। गद्यांश को हमें पढ़ना है और पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं गद्यांश में क्या दिया गया है। आपको पता ही है 2 बैलों की कहानी है ये। 2 बैलों की कथा का मतलब 2 बैलों की कहानी। तो अब झूरी बता रहा है कि प्रातःकाल जब झूरी सोकर उठा, प्रातःकाल यानी कि सुबह को, तो दोनों बैल चरनी पर खड़े हुए थे और दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पाँव कीचड़ में सने हुए थे। कीचड़ में यानी कि मिट्टी में वो आए हैं, कीचड़ में से। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। मतलब उन्हें विद्रोह करना है, जैसे होता है ना, किसी बात से गुस्सा हो जाते हैं और विद्रोह करते हैं, लेकिन स्नेह भी, स्नेह का मतलब प्रेम, उसके लिए प्रेम भी झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब झूरी ने जब दोनों बैलों को देखा तो वो भी खुश हो गया। उसको देखकर गदगद होना होता है प्रसन्न होना, खुश होना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और झूरी ने उन्हें दौड़कर गले लगा लिया। प्रेम, आलिंगन और चुंबन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब वो जिस तरीके से गले मिल रहे थे, आलिंगन होता है गले मिलना, और चुंबन कर रहे थे, तो वो बड़ा ही मनोहर था। दूसरों को देख के बहुत भाव विभोर होते थे। कितना भावपूर्ण दृश्य है कि वो बैलों के साथ इतना अटैच है और वो इस तरीके से उनसे गले मिल रहा है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। तो जो भी घर के लड़के थे या फिर गांव के आसपास के रहने वाले लोग थे, सब जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। और तालियां बजा रहे थे, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, बैल दोनों आ गए। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ऐसा तो नहीं कि पहले ऐसी घटना नहीं हुई, अभूतपूर्व यानी कि पहले जो ना हुआ हो, ऐसी घटना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों का अभिनंदन कर देना चाहिए। बाल सभा यानी कि जो बच्चे थे, उन लोगों ने ये डिसाइड करा कि दोनों पशु यानी कि जो दोनों बैल हैं वो वीर हैं और उनका अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर। तो अभिनंदन कैसे दे रहे थे वो, उनको कैसे नमन कर रहे थे? तो उनको गिफ्ट दे देकर, कोई रोटियां दे रहा था, कोई उन्हें गुड़ दे रहा था, कोई अपनी जो चोकर होती है यानी कि जो आटा छानते हैं ना, उसकी जो बस्ती है उसको दे रहा था। तो ये सब वहाँ का सीन भी बताया है। चलिए अब कर लेते हैं इसके आसान से प्रश्नों के उत्तर भी। देखो टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं वैसे तो, लेकिन हैं बेहद आसान। जैसे हमने पढ़ा आसान से 4-5 लाइनें, अब ऐसे ही इसके प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, झूरी प्रातःकाल जब सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। तो ये लिख देंगे इसको उत्तर, क्या था? दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने करा। तो आप बस इतना लिख देंगे, बाल सभा ने। चलिए तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? मतलब विद्रोह भी था और प्रेम भी था। तो अभी हमने देखा दोनों पशु जो थे, वे दोनों बैल जो थे, उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तो ये कर देंगे प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चौथा प्रश्न है, बैलों की क्या दशा थी, यानी कि स्थिति। दशा होता है, स्थिति कैसी थी? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, दोनों बैलों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था। चंद्र बिंदु लगाएं क्योंकि वहाँ पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है। घुटने तक पाँव कीचड़ में सने हुए थे, है ना, घुटने सने थे, घुटने तक पाँव कीचड़ में सने थे और आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तो ये लिख देंगे आप इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। चलिए प्रश्न 5 भी कर लेते हैं। प्रश्न 5 में तालियां बजा बजा कर कौन बैलों का स्वागत करने लगा और क्यों? तो इसका उत्तर आप किस तरीके से देंगे? इस तरीके से आप इसका उत्तर देंगे।
घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत किया, क्योंकि गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। तो मैंने आपको बताया, ऐसा तो नहीं कि कोई वापस नहीं लौट के आया होगा, किसी के से आलिंगन नहीं करा होगा, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, इसलिए सब उनका अभिनंदन कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। आप आ जाते हैं आखिरी प्रश्न इस वर्कशीट का। जुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। रेखांकित मुहावरों का अर्थ बताइए। तो जो गदगद होना क्या होता है? खुश होना, प्रसन्न होना। तो ये लिख दीजिए, गदगद होना यानी कि प्रसन्न होना। अब वाक्य में प्रयोग करने को इन्होंने बोला नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट। अब आप क्या करेंगे, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए आए हैं चैनल पर, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है जिससे वो भी मेरी वीडियो से लाभ लें और अपना काम कर लें। ठीक है, और बच्चों एक कमेंट लिखकर बताया करो कि आपको मेरी वर्कशीट से आप होमवर्क करते हैं, आपको कैसी लगती है, आपको समझ आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। और बच्चों लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और खूब सारा पढ़ते रहिए। कोरोना से बचकर रहना है आपको और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।